नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार शानदार स्वागत है मेरे चैनल आओ ज्ञान बाटे पे। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के अजीबो गरीब महिलाओं के वेशभूषा के बारे में, जिसमें कोई महिला जीवन में एक बार नहाती है, तो कोई खूबसूरत होने के लिए होठों में प्लेटें लगवाती है, तो कोई जीवन भर गले में धातु के छल्ले लगाकर घूमती है। आगे के लिए आप वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। गर्दन में धातु के छल्ले पहन हैरान कर देती है यहाँ की महिलाएं। इस दुनिया में सदियों से कई रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जिनके बारे में जानकर हर कोई दंग हो जाता है। ऐसे ही एक प्रथा म्यांमार की एक जनजाति में सालों से चली आ रही है। इस खास जनजाति की महिलाएं अपने गर्दन में धातु के छल्ले पहनती है, जिससे उनकी गर्दन काफी विचित्र ढंग से लंबी दिखने लगती है। उत्तरी थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर करनेनी जनजाति रहती है, जिसे कयान लहवी कहते हैं। कयान लोग अपनी औरत की बेहद अनोखी वेशभूषा के कारण जाने जाते हैं। औरतें अपनी गर्दन में रिंग या छल्ले पहनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन खींची हुई है और उनका सर गोल्ड के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। ये रीति रिवाज सदियों पुराने हैं। इन जनजातियों में छल्लों के पहनने की मान्यता यह है कि पुराने वक्त में दूसरी जनजाति के लोग जब हमला करते थे तो महिलाओं को अगवा कर ले जाते थे। इस अत्याचार से बचने के लिए महिलाओं ने गले में छल्ले पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें वे कम सुंदर लगेगी और पुरुष उन्हें अगवा नहीं करेंगे। मगर इन छल्लों से महिलाओं को काफी मुश्किल भी होती है। बचपन से पहनाए गए इन छल्लों के कारण गला खिंचता जाता है और कॉलर बोन को रिंग के नीचे ढकेलती जाती है। इसी वजह से गले की हड्डी में गंभीर चोटें भी लग जाती है। जवान होते ही होठों और कान काट लेती है यहाँ की महिलाएं। अफ्रीका में कई जनजातियां हैं, जिन्होंने अपनी पोशाक, जीवन शैली और संस्कृति के कारण दुनिया में कई लोगों को अपने ओर खींचा है। इन्हीं के बीच एक है सूरी जनजाति। इथियोपिया की कासिम ओमो वैली और ग्रेट रिफ्ट वैली में रहने वाली जनजातियां अपने अत्यंत धार्मिक रीति रिवाजों के लिए जानी जाती है। जब इस जनजाति की लड़कियां जब जवान हो रही होती है, तो उनके निचले ओठों के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और उनके निचले ओठ में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। उसके बाद इस छेद में एक मिट्टी का डिस्क लगा दिया जाता है, जो उम्र के साथ बढ़ता रहता है। इसके कारण इन महिलाओं के ओठ भी खिंच जाते हैं। सूरी जनजाति के लोग घाव और घाव के निशान पर बहुत गर्व करने के लिए जाने जाते हैं। इस जनजाति में जो लड़की शादी करने जा रही होती है, उन्हें बड़े ओठ दिए जाते हैं और यह प्लेट कई बार 10 से 15 इंच लंबी होती है। इस जनजाति में कई महिलाएं अपनी त्वचा को कला के रूप में मानती है और इसे अपने शरीर पर चित्रण करती है। खुद को आदिवासी समाज में कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति करती है और इस जनजाति के लोग डोंगा नाम की लड़ाई में शामिल होते हैं। यह लड़ाई बैटन द्वारा लड़ी जाती है। यह लड़ाई इतनी खतरनाक है कि लड़के मर भी जाते हैं। परंपरागत रूप से इस लड़ाई के माध्यम से यहाँ के लोग महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए पिटने का निशान दिखाती है। हम जहाँ चांद पे बसने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ इस जमाने में भी कहीं शादी के लिए खून खराबा करते हैं, तो कहीं मर्दांगी साबित करने के लिए जानवरों का खून पी जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही अफ्रीकन जनजाति के बारे में बताएंगे, जहाँ महिलाएं बुरी तरह से मार खाती है, फिर भी वह इसमें अपना शान समझती है। हैमर ट्राइब के लोगों के बीच निभाई जाने वाली तमाम अजीबो गरीब परंपराओं में एक परंपरा उकली तुला की है। शादी की उम्र हो जाने पर लड़के लड़कियों को इसका सबूत देना पड़ता है। जहाँ पुरुषों को गाय और बैलों के ऊपर कूदकर उन्हें पार करना होता है, वहीं महिलाओं की पिटाई होती है। जिस तरह जानवरों को पार करने में नाकामयाब लड़कों की शादी नहीं हो पाती, वह बुरी तरह से कोड़े की मार खा रही महिलाएं दर्द होने पर कहार नहीं सकती। आइए थोड़ा और जानते हैं इस अजीबो गरीब रिवाज के बारे में। शादी के लिए जिन लड़कियों को
बुलाया जाता है, उन्हें मारने के लिए एक सजा धजा ग्रुप आता है और जिसे माजा कहते हैं। वो वहाँ मौजूद लड़कियों को कोड़ों और डंडों से पीटना शुरू करते हैं। इस दौरान उन्हें दर्द कहारने या फिर भागने की इजाजत नहीं होती। दिलचस्प यह है कि इस पिटाई को महिला पुरुष के बीच प्यार से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में महिला इस मार को बर्दाश्त करती है। जिन लड़कियों पर मार नहीं पड़ती वो पिटने के लिए भीख मांगती है और गिड़गिड़ाती भी है। पूरी प्रक्रिया में जिस महिला को सबसे ज्यादा मार पड़ती है और उसे यह बर्दाश्त करती है, उसकी शादी सबसे युवा लड़के से करा दी जाती है। खूबसूरत दिखने के लिए जीवन में सिर्फ एक बार नहाती है और ढकती है सिर्फ केवल आधा शरीर। नामीबिया में रहने वाले करीब 20 से 25 हजार हिम्बा जनजाति के लोग जिस तरह अपनी जड़ों से जुड़े हैं वह कभी काल्पनिक लगता है, लेकिन एकदम सच है। इस जनजाति की महिलाओं को अफ्रीका में सबसे खूबसूरत माना जाता है। खास बात यह है कि जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती है, वह भी सिर्फ जब उसकी शादी हो रही होती है। हिम्बा जनजाति की महिलाएं की त्वचा लाल रंग का होता है। खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुओं से अपने शरीर को ताजा रखती है ताकि उनमें गंध न आए। हिम्बा जनजाति की ये महिलाएं हाथ धोने तक के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करती। वे अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए खास तरह का लोशन का इस्तेमाल करती है। यह लोशन जानवर की चर्बी और हेमाटाइट की धूल से तैयार किया जाता है। हेमाटाइट की धूल की वजह से उनके त्वचा का रंग लाल हो जाता है। ये खास लोशन कीड़ों के काटने से भी बचाता है। इन महिलाओं को रेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिम्बा महिलाएं केवल लुंगी पहनती है और अपने शरीर को गहरे गेरुए रंग से ढक लेती है, लेकिन इनके शरीर का ऊपरी भाग खुला रहता है। खूबसूरती के लिए हदें पार कर देती थी यहाँ की महिलाएं। अपने पैरों को तोड़कर देती थी लोटस फीट का आकार। चीन में एक पुरानी प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपना पैर लोटस के जैसा छोटा कर लेती थी, जिसे लोटस पैर भी कहते थे। इसमें पैर की 4 उंगलियों को मोड़कर तलवे की अंदर तरफ मोड़ दिया जाता था, जिसमें पैरों के आगे से नुकीला नजर आए। यह बेहद ही दर्दनाक प्रक्रिया होती थी। उस दौरान ऐसा इसलिए किया जाता था कि मर्दों को छोटे और नुकीले पैर पसंद हुआ करते थे। इस वजह से महिलाओं के लिए आगे से नुकीले जूते बनाए जाते थे। दूसरा कारण यह भी था, पैर मोड़ देने से खून का प्रवाह प्राइवेट पार्ट की तरफ नीचे से ऊपर की ओर होता था। इस तरह महिलाएं औरत संबंध बनाने में ज्यादा एक्टिव हो जाती थी। कुल मिलाकर यह पूरी प्रक्रिया मर्दों को खुशी करने के लिए दी जाती थी। हैरानी की बात यह भी है कि इस प्रथा से अपंग होने का खतरा बढ़ जाता था। साथ ही गैंग्रीन, अल्सर या मौत होने का भी डर था। 1949 में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण हुआ तो इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यहाँ लड़कियों को खूबसूरत देखने के लिए करना पड़ता है टॉपलेस डांस। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जुलू जनजातियां की लड़कियां को 21 साल के होने पर कुंवारापन का टेस्ट देना पड़ता है। कुंवारापन की परीक्षा में पास होने पर लड़कियों की परिजन भव्य पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें खाना पीना और डांस होता है। जुलू जनजाति में यह प्रथा है कि कुंवारापन की परीक्षा पास करने के बाद लड़कियों को जुलू जनजाति की पारंपरिक परिधान में डांस करना होता है। जुलू जनजाति की पारंपरिक परिधान लड़कियां टॉपलेस होती है। इस प्रथा में अगर लड़कियां अपना कुंवारापन का टेस्ट में पास नहीं हो पाती है तो उन्हें समाज और परिवार में तिरस्कार झेलना पड़ता है। समुदाय की इस लड़कियों को अपमान की दृष्टि से देखता है। दक्षिण अफ्रीका की 22% आबादी इसी जनजाति से ताल्लुक रखती है। आज इस जनजाति के लोग मॉडर्न जिंदगी जी रहे हैं और ईसाई धर्म अपना चुके हैं। हालांकि अभी भी यह अपनी प्रथा से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।